हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 7th का साइंस स्टार्ट किया था जिसमें हमने अलग अलग करके सारी चीज़ों को देख लिया था। तो सबसे पहले हमने देखा था माउथ, फिर हमने देखा था फूड पाइप, फिर हमने देखा था स्टमक, फिर हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन। और आज के लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, जो फूड होता है वो माउथ में इंटेक करते हैं। इंटेक करने के बाद जो सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जूस को सीक्रेट करते हैं। सीक्रेट करने के बाद वो जूस क्या होता है, हमारे फूड में मिक्स्ड हो जाता है। मिक्स्ड हो जाने के बाद वो जो होता है फूड, इस फूड पाइप से होके कहाँ पे पहुँच जाता है, हमारे स्टमक में पहुँच जाता है। और ध्यान रखना कि इस फूड पाइप में कहीं पे भी डाइजेशन नहीं होता है। तो अब ये फूड यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे स्टमक में ही होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो 3 चीज़ों का मिक्सर होता है। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है म्यूकस, एंड जो थर्ड होता है वो होता है पेप्सिन एंजाइम। ये तीनों मिलके हमारे फूड को और क्या कर देता है, सेमी फ्लूइड बना देता है और डाइजेस्ट करके। अब वो जो सेमी फ्लूइड होता है वो इस इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है। एंटर होने के साथ ही वो क्या होता है, जो लीवर होता है वो भी अपना जूस सीक्रेट करता है, बिले। वो भी गाल ब्लाडर की हेल्प से किस में मिला दिया, फूड में मिल गया। पेनक्रियाज के द्वारा भी जो अपना जूस है वो इसमें मिला दिया जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, वो भी अपने जूस को क्या करते हैं, भोजन में मिक्स कर देते हैं। कर देने के कारण से जो हमारा भोजन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या हो जाता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीटली डाइजेस्ट कहने का मतलब कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारे के सारे जो हैं इसमें डाइजेस्ट हो जाते हैं। बचे हमारे विटामिन्स, मिनरल्स, तो वो तो हमारे जो ब्लड होते हैं उसके डायरेक्ट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये कंप्लीट डाइजेस्ट यहाँ पे हो गया। लेकिन 100% जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अब वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो जाता कहाँ है, इसको अब हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फूड क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। अब ये डाइजेस्ट होने के बाद इस रास्ते से होके वो किस में आ जाएगा, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें वो एंटर कर जाएगा। क्या कर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। एंटर करने के बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन को जो वाटर और जो साल्ट उसके लिए नेसेसरी रहेगा उसको वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और बाकी के फूड को क्या करेगा, वो इस रास्ते से होके कहाँ पे पहुँचा देगा, यहाँ रेक्टम में। और रेक्टम में आके जो अनडाइजेस्ट फूड है वो क्या होंगे, जमा होंगे। और ये रेक्टम क्या करेगा, इसको और भी कन्वर्ट कर देता है किसमें, फैसेस में। किसमें, फैसेस में। अब ये फैसेस जो है वो एनस की हेल्प से बाहर टाइम टू टाइम निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पूरे के पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट डाइजेशन। तो एक बार यहाँ पे क्या लिखा है इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन क्या वर्क करता है, द फूड दैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्ट इज पासेस ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जो फूड जो है वो अनडाइजेस्ट फूड जो बच जाता है वो कहाँ से होके पासेस होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से होके पासेस होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन आगे कनेक्टेड किससे है, लार्ज इंटेस्टाइन से ही, तो जाएगा तो लार्ज इंटेस्टाइन में ही जाएगा ना। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में गया। और ये लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर ही। लेकिन ये देखने में बड़ा लगता है ना, क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट वे में है, इस कारण से ये छोटा होते हुए भी हमको बड़ा लगता है। लेकिन ये 6 मीटर का होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर भी ये हमको छोटा लगता है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है वो एक स्प्रिंग के साइज़ का होता है, कोलाइड साइज का होता है, कुछ ऐसा। तो इस कारण से इसका साइज जो है ना वो छोटा पड़ जाता है, लेकिन ये होता है एक्चुअल में बड़ा है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। ठीक है, तो देखिए ये कितना लंबा होता है, 1.5 मीटर। ये यहाँ से अनडाइजेस्ट फूड को यहाँ से इस रास्ते से होके कहाँ पे लेके आ जाएगा, इस रेक्टम में। कहाँ तक लेके आ गया, रेक्टम में। यहाँ तक था हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का काम। अब आगे देखिए, ठीक है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फूड इज नाउ पासिस टुवर्ड द रेक्टम। जो उसको साल्ट और जो वाटर उसको नेसेसरी लग रहा था उसको तो वो क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और बाकी इनडाइजेस्ट फूड को वो कहाँ पे पहुँचा दिया, इस रास्ते से होके रेक्टम में पहुँचा दिया। अब ये रेक्टम क्या करेगा, इसको सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे
जो अनडाइजेस्ट फूड है वो रेक्टम क्या करेगा, यहाँ पे जो है उसको सेमी फ्लूइड में चेंज कर देगा। तो देखिए, इट स्टोर्ड अनडाइजेस्ट फूड एंड कन्वर्ट इनटू सेमी सॉलिड, ठीक है, सेमी सॉलिड में उसको कन्वर्ट कर दिया, जिसको बोला जाता है फेसेस। क्या बोला जाता है? फेसेस। अब देखिए, अब यहाँ तक तो अनडाइजेस्ट फूड आ गया, अब यहाँ पे तो स्टोर रहेगा नहीं, रहेगा नहीं रहेगा। तो अब ये फूड क्या होगा, ये जो एनस वाला वे है वहाँ से होके वो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए, एनस इट इज़ द ओपनिंग थ्रू विच फेसेस इज इजेस्टेड, और ये क्या होता है, टाइम टू टाइम ओपन होते रहता है, और ओपन होने के कारण से जो हमारा अनडाइजेस्टेबल फूड होता है वो इस वे से क्या हो जाता है, टाइम टू टाइम बाहर निकल जाता है, इजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफिकेशन। क्या बोलते हैं? डिफिकेशन। तो इसको भी याद रखना है, जो हमारा अनडाइजेस्ट फूड होता है उसका हमारे शरीर से बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या बोलते हैं? डिफिकेशन। और डिफिकेशन जो है वो एनस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पूरे के पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हमने काफ़ी अच्छे से देखा। तो ऐसा आशा करता हूँ कि ये जो है पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आप आसानी से समझ गए होंगे और काफ़ी अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो फूड होता है वो हमारे माउथ में आता है। माउथ में आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, हमारा सलेवरी ग्लैंड होता है। सलेवरी ग्लैंड क्या करता है, अपना सलाइवा मिक्स कर देता है भोजन में। अब भोजन क्या होता है, वहाँ से इस फूड पाइप से होते हुए कहाँ पे आ जाता है, इस स्टोमक में आ जाता है। स्टोमक में पाया जाता है एक ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक जूस सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक होता है म्यूकस, ठीक है। और तीसरा जो बच जाता है वो कौन बच जाता है, वो बच जाता है पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। ये तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बना होता है, हमारा जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है वो बना होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस बना होता है जो कि हमारे फूड में यहाँ पे क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। यहाँ पे मिक्स होने के बाद जो फूड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी फ्लूइड में। अब वो सेमी फ्लूइड वाला जो है वो इस वे से किस में आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पेनक्रियाज का भी जूस आएगा, लिवर का भी जूस आएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद के ग्लैंड का भी जूस रहता है। तो तीनों जूस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद हमारा जो भोजन रहता है उसको वो कंप्लीट डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। मतलब उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट रहता है उसको वो कंप्लीट डाइजेस्ट कर देता है। अब जो अनडाइजेस्ट फूड रह जाता है उसको वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर देता है, इस लार्ज इंटेस्टाइन को दे देता है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, इस फूड को इस वे से होके लेके आता है। लेके आते तो ये किसको दे देता है, रेक्टम को दे देता है। रेक्टम यहाँ पे क्या करता है, अनडाइजेस्ट फूड को स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद वो फर्दर उसको किस में चेंज कर देता है, सेमी सॉलिड में। सेमी सॉलिड में चेंज करने के बाद ये एनस के थ्रू क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफिकेशन, ठीक है। तो ये थे हमारे शॉर्ट रिवीजन जिसको हमने अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देख लिया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसको हम कवर कर लेते हैं, फिर हमारा ये जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है।